अकाउंट्स हमें बनाने हैं, कुछ अकाउंट्स हमें, जब नया पार्टनर आता है सबसे पहला अकाउंट जो है उसे कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या कहते हैं? द फर्स्ट अकाउंट इज रिवैल्यूएशन। दूसरा अकाउंट जो बनाना है उसे कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल। और तीसरा फिर बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। जब नया पार्टनर आता है, जब, तो मैंने कहा कुछ एडजस्टमेंट होती है, उसके लिए हमें कुछ अकाउंट्स बनाने होते हैं। जो सबसे पहला अकाउंट है दैट्स रिवैल्यूएशन, और उसके बाद क्या बनाना होता है, और उसके बाद, इज दैट क्लियर? नाउ जो आज का टॉपिक है दैट्स व्हाट यू कॉल्ड रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन याद रखना बेटा, जो भी आपका गेन होगा यहां से आएगा और जो भी आपका लॉस होगा यहां से आएगा। मगर याद रखना, गेन और लॉस इन केस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। आपकी बातें मुझे नहीं चाहिए आज। अगर नफा या नुकसान कथमस गोबरा एसेट और, इज दैट क्लियर? किस किस में से इंक्रीज इन एसेट यहां से आएगा। अगर एसेट का वैल्यू बढ़ेगा बेटा कहां से आएगा? क्या नफा चुना सर? मतलब ये क्या इंक्रीज इन एसेट यहां से आएगा? आपके क्वेश्चन में दिया होगा ऐसे, लेट इट बी लैंड उस लबान 15,000। लैंड का वैल्यू क्या है? अब नीचे दिया होगा क्वेश्चन में कि इसका वैल्यू अब बन गया है 17,000। अगर जमीनस बढ़ो वैल्यू, जमीन का वैल्यू बढ़ गया, ये नफा कि नुकसान? नफा का परी कूता 2000। पहले वैल्यू क्या था, अब क्या है 2000 आए ना नफा। वो 2000 कहां से आएंगे? सो इंक्रीज इन एसेट कहां से आते हैं? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? टफ मत लगा। सो इंक्रीज इन एसेट आएगा यहां से। समझ आया? समझ आया? ओके। अगर अब एसेट में नुकसान हो गया, एसेट में वो यहां से आएगा, दैट इज डिक्रीज इन एसेट से। ऐसे ही क्वेश्चन कह रहा था कि लैंड का वैल्यू है 15,000। लैंड का वैल्यू क्या है? अब इसे मार्केट वैल्यू है 14। जमीन का वैल्यू क्या था? अब इसका वैल्यू क्या है? ये बढ़ियो वाई किन काम गो ऐसा वन नफा किन नुकसान? नुकसान का पर मान। समझ आया? समझ आ रहा है? अगर कोई भी गेन आपको आएगा क्रेडिट साइड, कोई भी लॉस आपको आएगा, इज दैट क्लियर? मगर किस किस में? एसेट और लायबिलिटी में। यहाँ पे मैं परचेज नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं सेल नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ कर रहा हूँ बात किसकी बेटा? एसेट और, इज दैट क्लियर? एसेट और, इज दैट क्लियर? समझ आया? समझ आया? ओके बेटा। ना दिस वाज ऑल अबाउट एसेट। नाउ लेट्स टॉक ऑफ दिस। क्रेडिटर क्यों गो कर्जदार? क्रेडिटर मीन्स बदार है तमिस 10,000, आई एम ओविंग टू हिम 10,000। कूता दारस? एम खोल इंटरेस्ट 2,000 रुपये। कूता खोलन इंटरेस्ट? क्रेडिटर कूता? क्रेडिटर कूता 10,000 है। बुकूदार क्रेडिटर्स 10,000। कूता दारस? एम कूद खोल इंटरेस्ट वन कूद दारस। तला समझ, कर्जदार उस बोझदारान 10,000 कर्जदारस। आई एम ओविंग टू हिम 10,000। नाउ आई एम ओविंग टू हिम 12,000।
कर्ज बढ़ो, कर्जा बढ़ गया, क्या ये नफ़ा है कि नुकसान है? अगर कर्जा बढ़ेगा तो वो नुकसान है। तो इट मीन्स इंक्रीज इन लायबिलिटी आता है किस साइड? इंक्रीज इन, बेटा किस साइड आता है? इज दैट क्लियर? टफ मत लगा। अगर कर्जा बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा, वो नुकसान है। वो क्या है? अब मुझे बताओ, यही कर्जा था हमें 10,000, कितना था? उसने कहा और चलो कोई नहीं, अब हमें 7,000 दे दो, आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा। बुकूदार है तेमस, मैं कूद दूं में, नफा नुकसान। सो डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन, ठीक है बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और याद रखना, एक ऐसे याद रखना, प्रोविजन फॉर डेटर यहाँ से आता है, वो बताऊंगा कैसे। प्रोविजन फॉर डेटर वो यहाँ से आता है। फिर जो प्रॉफिट और लॉस होता है जो इसमें आएगा, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर ओल्ड रेशो, जो कि मैं अभी क्वेश्चन में ही दिखाऊंगा। जस्ट मुझे बताओ, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना, हम ये कैसे बनाते हैं? कोई भी नफ़ा किस साइड? कहाँ ते नुकसान? सिंपल। मगर इन केस ऑफ एसेट एंड, फिर से कोई भी नफ़ा कब? कोई भी नुकसान, फिर से बताओ, कोई भी नफ़ा, युस तुझे नफ़ा यी कपरी, युस तुझे नुकसान गछि। इज दैट क्लियर? युस एत रिजल्ट नेर, चाहे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आस या रिवैल्यूएशन लॉस आस, that will be transferred to old partners as per old ratio। किस रेशो में? याद रखना, ठीक है। रिवैल्यूएशन ये फॉर्मेट आप बनाए, हम क्वेश्चन करते हैं। इससे आएगा सबसे पहले यहाँ से देखिए बेटा, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 2:1, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, जनरल रिजर्व क्रेडिटर एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फर्नीचर, लैंड, स्टॉक, डेटर, कैश, वहाँ से एसेट है, यहाँ से लाइबिलिटी है। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर एंड द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट आर एज अंडर। यहाँ से देखिए, वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीज्ड बाई 10%, ज़मीन का वैल्यू बढ़ गया। अगर ज़मीन का वैल्यू बढ़ गया, इच्छा नफ़ा के नुकसान, नफ़ा का परी। इज दैट क्लियर? ज़मीन का वैल्यू बढ़ गया, अगर ज़मीन का वैल्यू बढ़ गया, इच्छा नफ़ा के नुकसान, नफ़ा का परी, ठीक। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इंक्रीज्ड बाय 20%, प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया। अगर प्रॉपर्टी है ना एसेट, प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया, इच्छा नफ़ा के नुकसान, नफ़ा है कि नुकसान है, नफ़ा का परी। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज्ड बाय 10%, स्टॉक का वैल्यू कम हो गया। बेटा कितना हो गया? कम, 10%। अगर एसेट का वैल्यू कम, ये प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस, डेबिट साइड, ठीक। सो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 8,000, ऐसे भी आ सकता है। फर्नीचर क्या है ऊपर? 6,000। यहाँ देखिए फर्नीचर क्या है वैल्यू 6, और वैल्यू कितना आया? 600 अब कितना हुआ वैल्यू? नफ़ा नुकसान, नफ़ा ही आप। ओके, प्रोविजन फॉर डेटर मैंने कहा था यहाँ से लेना, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपने देखना है आई सी अ प्रॉफिट कि ना आई सी लॉस। चलो आप वेट करना, मैं खुद दिखाता हूँ ये सारा क्वेश्चन, ठीक है? आप जस्ट चेक करना, फिर उसके बाद मैं आपको टाइम देता हूँ ये कॉपी करने को। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीज्ड बाय 10%, बेटा कहाँ से आएगा? ज़मीन का वैल्यू बढ़ गया। बेटा नफ़ा चाहे कि नुकसान? नफ़ा का पुरजी। तो ऐसे लिखे बाय लैंड, ठीक है, 10 डिवाइड बाय 100, ज़मीन का वैल्यू क्या है ऊपर? 4,000, तो 400 रुपीज़ आया। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। इसके बाद वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया। सर प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना बढ़ गया? 20%। कहाँ से आएगा? क्रेडिट साइड, बाइंग प्रॉपर्टी। कितना बेटा? 20%, 20 डिवाइड बाय 100 into freehold property 16,000, so that's equal to 3,200. Is that clear? Is that clear?
Okay, after that question says value of stock decreased. स्टॉक का वैल्यू कम हो गया. अगर स्टॉक का वैल्यू कम हो गया कहाँ से आएगा? डेबिट साइड से. तो क्या लिखे डेबिट साइड से? टू स्टॉक. कितना बेटा? 10 डिवाइड बाय 100 into 12,000. So that's equal to 1200. Is that clear? अब क्वेश्चन कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 8000. फर्नीचर का वैल्यू क्या था बेटा? 6000. अब मार्केट वैल्यू क्या है? सो बुक वैल्यू इज 6000. लवानो 6 वन कुता लवान 8000. नफा नुकसान? नफा. सो यहाँ पे लिखेंगे बाय फर्नीचर. सो 8000 minus 6000. So 2000. Is that clear? Is that clear? Okay बेटा. इसके बाद मुझे बताइए create provision for debtors कहाँ से आएगा? डेबिट साइड से. To provision for debtors. How much it is? To provision for debtors 10 divide by 100 into debtor कितना है? 60,000 है. सो 6000 यहाँ से आया. ओके बेटा. 500 या फिर 700. अब यहाँ पे देखिए बेटा इसका वैल्यू है बराबर ये क्वेश्चन में. ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है. चले. ओके माय डियर, जरा मुझे बता दीजिए ये पॉइंट. बाकी सारा क्लियर? अब अगर यहाँ से देखेंगे इगो 7 7 7, यहाँ से देखेंगे 3 के 5 5 7 7. लॉस चुना ज़्यादा, लॉस चुना ज़्यादा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन लॉस. क्या बेटा? रिवैल्यूएशन. सर कितना? 7 7 7 माइनस 3 के 5 5 7 7 कुथा सा गो 0 0 52 6 6 5 गो 1600 आव लॉस. कुता गो 1600 क्या जाओ. अब मुझे बता दो ये लॉस हमें किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? among old partner as per old ratio, as per old ratio. और जो हम यहाँ से भी लिखेंगे 7200 और यहाँ से भी लिखेंगे 7200 या फिर मचो 7200. तो यहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू ए और बी 2/3 1/3 2/3 into 1600 1/3 into 1600. जरा ये करो बेटा सॉल्व. 2/3 into 1600 1067 5 1600 divided by 3 533. Is that clear? ठीक है. सो रिवैल्यूएशन लॉस किस में हो गया? डिस्ट्रीब्यूट एज पर ओल्ड रेशियो. अगर प्रॉफिट आता यहां से, ठीक है, कॉपी करें और एक क्वेश्चन करते हैं. मुझे पता है तेरे खुला वक्त से बह गई. A and B are partners in 3:2 having balance sheet as follows. कैपिटल दिया है ए और बी का, रिजर्व, क्रेडिटर, बैंक लोन, लैंड, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी एंड फर्नीचर. ये जो दिया है ना ये पॉइंट सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर 1/5 ब्रिंग्स 3 लाख एज कैपिटल एंड 50,000 एज अ शेयर ऑफ प्रीमियम. ये कैपिटल का पोर्शन है बेटा, यहाँ पे नहीं आएगा. ये हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आता है? एसेट और लायबिलिटी. कैपिटल का कोई पॉइंट नहीं आता है. इस बात का ख्याल रखना बेटा. नोट्स पे है ये क्वेश्चन नोट्स पे है. इज दैट क्लियर? चले बेटा, सबसे पहले कह रहा है द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 10% ईच. जमीन का वैल्यू बढ़ गया. अगर जमीन का वैल्यू बढ़ गया, नफा अच्छा कि नुकसान? नफा. कहां से आएगा? ओके, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया है. नफा अच्छा कि नुकसान?
नफा चुनस कहाँ से आएगा? इसके बाद द वैल्यू ऑफ मशीनरी हैज़ बीन डिक्रीज्ड, मशीनरी का वैल्यू कम हुआ है। अगर मशीनरी का वैल्यू कम हुआ है कहाँ से आएगा? क्योंकि नुकसान है। इसके बाद कह रहा है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर हैज़ बीन डिक्रीज्ड बाय 15,000, फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ कितना? 15,000। ये नुकसान है ना, तो कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले याद रखिए, पहला पॉइंट जो है वैल्यू ऑफ लैंड, किसका बेटा? वैल्यू ऑफ लैंड, लैंड का वैल्यू बढ़ गया, कहाँ से आएगा? क्रेडिट साइड से। बाय लैंड, हाउ मच माय डियर? 10 डिवाइड बाय 100 into 3 lakh, so that's equal to 30,000. is that clear? इस पॉइंट का ख्याल रखना, ये लैंड एंड बिल्डिंग भी कह रहा है, बिल्डिंग इज ऑल्सो देयर। बिल्डिंग का वैल्यू भी कितना बढ़ गया? 10%। अगर बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, नफा छा कि नुकसान? नफा। नफा का परियाज क्रेडिट साइड। इस लिखो कि बाय बिल्डिंग, हाउ मच माय डियर? 10 डिवाइड बाय 100 into बेटा 1,50,000, so that's equal to 15,000। क्या समझ आया? इसके बाद बेटा द वैल्यू ऑफ मशीनरी हैज़ बीन डिक्रीज्ड, मशीनरी का वैल्यू हुआ कम। अगर मशीनरी का वैल्यू हुआ कम कहाँ से आएगा? तो मशीनरी, तो 10 डिवाइड बाय 100, मशीनरी का वैल्यू क्या है? ओके बेटा। इसके बाद द वैल्यू ऑफ फर्नीचर हैज़ बीन डिक्रीज्ड बाय 15,000, फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ बेटा कितना? 15,000। अगर फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ 15,000 कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? क्यों? तो फर्नीचर, so that is 15,000। ओके बेटा। फर्नीचर का वैल्यू है 1 लाख। ये नहीं कह रहा है ये 15,000 बन गया, ये कह रहा है 15,000 कम हुआ। पॉइंट देखो, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर हैज बीन डिक्रीज्ड बाय, कम कितना हुआ है? 15,000। इज दैट क्लियर? फर्नीचर का वैल्यू जो है वो कम हुआ है बेटा कितना? 15,000। समझ आया? जो इससे पहले था वो था अप टू। याद रखें बेटा, ये बाय और टू में मैं अलग पॉइंट आपको समझाऊंगा। फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ है, आप देखिए इंग्लिश में देखिए, फर्नीचर का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 15,000। ठीक है, तो हमने डेबिट साइड से लिया कितना बेटा? 15,000। नाउ डू टेल मी माय डियर, डेबिट साइड से कितना? 25, क्रेडिट साइड से कितना? 45। नफा छा ज़ात के नुकसान? नफा छा तेलीना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बेटा, तेलीनाज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 45,000 माइनस 25,000 बेटा, ये हो गया ना 20,000। ये प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस किस में बेटा? ओल्ड पार्टनर में, एज पर ओल्ड रेशियो। सो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो है बेटा, एक तो ए को देंगे और बी को देंगे, क्या सी को देंगे? नहीं। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हम देते हैं ओल्ड पार्टनर को एज पर ओल्ड रेशियो, एज पर। सो 3/5, 2/5, 3/5 into 20,000, 2/5 into 20,000. So that's equal 12,000 and that's equal. Is that clear? समझ आया? ठीक है, कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? Is that clear? ठीक है, याद रखें ये क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं एक पोर्शन आपको बताता हूं।
मिस कॉपी में थे मित 20,000, कॉपी में मैंने रखे थे 20,000, मैं भूल गया था। आफ्टर 7 months मुझे वो दिख गए। नफा नुकसान? नफा। लिसन, बात समझिए माय डियर। अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट है, आपके पास एसेट है लेकिन आप भूल गए हो, अनरिकॉर्डेड सुच नफा, वो क्या है आपको? वो आता है क्रेडिट साइड। किस साइड? सर ये अनरिकॉर्डेड एसेट होता क्या है? अनरिकॉर्डेड एसेट होता है बेटा, आपके पास एसेट है, आपके पास, लेकिन आपने लिखा नहीं था, शायद भूल गए थे आप। दैट्स व्हाई यू कॉल इट अनरिकॉर्डेड एसेट। अगर आपके क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड एसेट है, वो आता है क्रेडिट साइड। क्या आता है? सेम केस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, वो डेबिट साइड। किस साइड? अनरिकॉर्डेड एसेट कहां से आएगा? सर क्या जी, मेरा एक बैंक अकाउंट है, मुझे वो भूल गया है, उसमें 15,000 कितना है? जब मुझे वो याद आया, मैं हूं ना नफा। तो अनरिकॉर्डेड एसेट कहां से आता है? क्रेडिट साइड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर इस क्वेश्चन की बात आप करेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 इज टेकन इनटू अकाउंट। इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 इज टेकन इनटू, ऊपर देखिए क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, मत है, तो इसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट कहाँ से लेना है? किस साइड से लेना है? बाकी क्वेश्चन इजी है। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज बीन इंक्रीज बाय 10% ईच। जमीन का वैल्यू बढ़ गया, कहाँ से आएगा? बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, कहाँ से आएगा? ओके, मार्क द वैल्यू ऑफ स्टॉक हैज बीन रिटन डाउन। रिटन डाउन मीन्स कम होना, स्टॉक का वैल्यू कम हुआ 10%, कहाँ से आएगा? एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डेटर्स 10%। ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ कार इज 2,30,000। कार का वैल्यू क्या है ऊपर? 2 लाख। वहां से देखे मार्केट वैल्यू ऑफ कार क्या है? 2 लाख। देखो पहले है ना कार का वैल्यू 2 लाख, मार्केट में कितना आ रहा है गाड़ी? तो 30,000 इज प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? और इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 इज टेकन इनटू अकाउंट। इन्वेस्टमेंट है 5,000 जो कि आपको लेना है, जो कि आपको इन्वेस्टमेंट है ना, एसेट। इट इज अनरिकॉर्डेड एसेट, कहां से आएगा? क्रेडिट साइड। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में क्या था पॉइंट? अनरिकॉर्डेड एसेट, और वो कहां से दिखाते हैं? क्रेडिट साइड। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए सबसे पहला, द वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 10%। बाय लैंड 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 3 लाख। ओके बेटा, और है ना बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग 10 डिवाइड बाय 100। बेटा बिल्डिंग का वैल्यू क्या है? 1,50,000, सो दैट इज 15,000। ओके माय डियर, अब क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ स्टॉक हैज बीन रिटन डाउन। स्टॉक का वैल्यू कम हो रहा है, अगर कम हो रहा है एसेट का वैल्यू कहां से आएगा? और कहां से आएगा? तो स्टॉक कपरी गोबरा डेबिट साइड, तो स्टॉक कूता बेटा 10 डिवाइड बाय 100। जरा बताओ स्टॉक का वैल्यू क्या है? बताओ स्टॉक का वैल्यू क्या है? 2 लाख। सो दैट्स इक्वल 20,000। इज दैट क्लियर? ओके, एंड क्वेश्चन कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डेटर्स, कहां से आता है? डेबिट साइड से। टू प्रोविजन फॉर डेटर्स, हाउ मच इट इज? 10 डिवाइड बाय 100। डेटर कितना है? सो दैट्स इक्वल 10,000। इज दैट क्लियर? ओके, the market value of car is 2,30,000. What is the market value of car? 2,30,000. गॉड क्या उस कार वैल्यू? पहले था वैल्यू 2 लाख, अब क्या है? 2,30,000। इट मीन्स कार का वैल्यू बढ़ गया है 30,000। कितना बढ़ गया है? टफ मत लगा,
टफ मत लगा ये पॉइंट, कार का वैल्यू कितना बढ़ गया 30,000. ओके, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन सेज इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 इज टेकन इनटू अकाउंट. दिस इज द पॉइंट, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड अनरिकॉर्डेड एसेट. ना 5,000 का इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको लेना है, 5,000 का इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको लेना है. मैंने क्या कहा, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है वो आता है क्रेडिट साइड. सर क्यों? बिकॉज इट इज गेन, इट इज गेन बाय इन्वेस्टमेंट. बता दीजिए बेटा कितना है? 5,000. ओके, नाउ डू टेल मी माय डियर. 5 जी 5 80,000 यहाँ से 30,000. विच इज द हाईएस्ट साइड? 80 है कि 30? 80,000. ठीक है उसको ब्रा, यहाँ से भी लिखेंगे 80 और यहाँ से भी लिखेंगे 80. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 80,000 माइनस 30,000. बेटा कितना आया ये? कितना आया ये? 50,000. नाउ द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किस किस में बेटा? ए और बी में. इट मीन्स ओल्ड पार्टनर्स में एज पर ओल्ड रेशो 3/5 2/5 या 3/5 इंटू 50 इंटू 50. ये आ गया 30,000 और ये आ गया 20,000. क्या आपको समझ आया ये? समझ आया ये? कोई कंफ्यूजन माय डियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, कंप्लीट.